और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हमारे पास कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 6 यानी वर्कशीट नंबर 6 है। आज तिथि है 10/8/2021 और इसमें क्या बताया गया है प्यारे बच्चों, आज हम आपको पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, लेखक कामतानाथ जी हैं इसके लेखक, का पहला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक में पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक वसंत जो है, कक्षा 8वीं की पुस्तक है बसंत, और उसमें पाठ नंबर 2 है ये। और इस पाठ का पहला भाग यहाँ पर दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, एक गद्यांश के रूप में दिया गया आपके पास। और यदि आपको यह पूरा पाठ पढ़ना है तो इसके लिए आप पूरी उस अपनी किताब में देख सकते हैं। किताबें सभी को मिल चुकी हैं, तो आप अपनी किताब में उसे पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। ये जो लेख है, ये जो पाठ है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें किसके बारे में कहा गया है? लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू के बारे में है। और जो मशीनी युग है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे मशीनी युग के आ जाने से हमारे जो वर्कर है, जो हमारे स्वयं खुद कारीगरी करके काम करके कमाते थे, उनको किस स्थिति में आ गए हैं और उन्हें किस तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। और इस पाठ में है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ठीक है, यहाँ पे लेखक कामतानाथ जी कह रहे हैं कि जब वे अपने मामा के गांव जाते तो वहाँ जाकर उन्हें अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि जब वो वहाँ से लौटते थे तो उनके पास जो गोलियाँ होती थी, यानी कि जैसे कंचे होते हैं, वैसे कंचे उसे मिलते थे वहाँ, और वो रंग बिरंगे होते थे और किसी भी व्यक्ति का मुँह का क्या कर लेते थे, उसमें किसी का भी मन मोह लेते थे वो चूड़ियाँ, इस तरह गोलियाँ जो थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब देखिए, मामा के गांव का होने के कारण उसे क्या कहना चाहिए था? किसको? बदलू को मामा कहना चाहिए था। लेकिन जो लेखक है वो बदलू को मामा न कहकर काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि सारे गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके क्या करता? चूड़ी का आकार देता। अब देखिए, बदलू का मकान जहाँ पे था वहाँ पे क्या था? एक पुराने नीम का वृक्ष था, नीम का पेड़ था वहाँ पे बहुत बड़ा, और उसी पेड़ के नीचे बदलू क्या करता था? अपना काम करता था। और उसी के सामने क्या थी? एक भट्टी भी थी, जिसमें भट्टी किस लिए थी? लाख को पिघलाने के लिए। जो लाख को पिघलाने के लिए वहाँ पे भट्टी थी, उसके बाद उसके सामने क्या था? लकड़ी का चौखट पड़ा था। ठीक है, लकड़ी का चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर वह लाख मुलायम होने पर
लाख जब गर्म होती थी, पिघलने लगती थी, उसके बाद वो मुलायम हो जाती थी। फिर उसको कोई सा भी रूप दे दो आप, ठीक है, उसे मोड़ सकते थे, ठीक है, किधर भी मोड़ सकते हैं। जब वो गर्म होने के बाद क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो उसको क्या करता था, सलाख के समान उसकी उसके चूड़ी का आकार देता था। तो पहले उसे पतला करता था, लंबा करता, गोल, फिर चूड़ी का आकार उसे देता था, तभी चूड़ियाँ बनती थी। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनाकार मुंगेरियाँ रखी रहती, तो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब जो मुंगेरियाँ क्या है, ठीक है, मुंगेरियाँ पतली डंडी होती थी, एक तरफ से वो पतली और एक तरफ से आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो मोटी, जैसे कि हमारा हाथ होता है। अब वो उस पर क्या करता था, उस चूड़ी के आकार की जो लाख को पतला और चूड़ी के आकार में बना दिया है, तो उन मंगेरियों में क्या करता था, उनमें चढ़ा देता था। फिर उन्हें जैसा आकार देना था, ठीक है, जो हाथ में सबसे ऊपर चूड़ी होगी वो कैसी होगी, वो मोटी हो जाएगी, उसको थोड़ा और बड़ा आकार होगा, फिर छोटा 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 छोटा, फिर आगे ऐसे होगा ना, अलग अलग आकार की चूड़ियाँ। तो ऐसे ही वो हाथ का साइज होता था, और जिस हिसाब से वह चूड़ियाँ बनाता था, ठीक है, तभी हाथ की चूड़ियाँ बन पाती थी। आगे देखते हैं क्या है नए शब्द। तो नए शब्द कौन से हैं, नए शब्द जिन पर ये पीला पीला कलर कर रखा है, रंग कर रखा है। तो पीले पीले रंग में क्या कौन सा है, देखिए, चाव। चाव एक आपके लिए नया शब्द है, जो कि आपने पहले शायद नहीं पढ़ा हो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके सामने अभी तक यह शब्द नहीं आया, तो वो ध्यान रखें कि चाव का मतलब है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा, ठीक है। चाह, रुचि या तीव्र इच्छा, ये तीनों में से कोई सा भी एक आप लिख सकते हो अगर सामने आता है तो। आगे देखिए, सलाख। सलाख का मतलब क्या है, सलाई। सलाई या धातु की छड़, जैसे एक सरिया होता है, ठीक है, वो उसको हम सलाख कहते हैं, धातु की छड़ है वो, ठीक है। आगे देखिए, मुंगेरी। मुंगेरी का क्या अर्थ है, मुंगेरी का अर्थ है गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। अभी मुंगेरिया का मतलब जो ठोकने पीटने के काम आती है, कैसे, एक तरफ मोटी और एक तरफ पतली, ठीक है, उसे ठोकने पीटने के लिए काम में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए। तो पहला प्रश्न है, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। अब जो कामतानाथ जी हैं, उनको बदलू ही क्यों अच्छा लगता था अपने मामा के गांव में। तो उत्तर देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, उनमें से एक सही उत्तर होगा। तो देखिए, पहला है, वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था। भाई वो तो काम करता था, खेल कहाँ से खेलता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्या देता था, सुंदर सुंदर लाख की गोलियां, शुरू में हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल सही है, गाँव वाला सही है। एक अगला है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं। वह लेखक को लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेखक की लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो भाई लेखक कहाँ पहनता था, चूड़ियाँ थोड़ी ना पहनता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे। तो ये इसमें देखिए,
और 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है? बदलू मामा, बदलू काका, बदलू चाचा, बदलू काका, बदलू दादा। अब बताइए, इसमें ये वाला होगा कौन सा? बदलू काका। कौन सा? ये। आगे, बदलू का काम क्या था? बदलू का काम क्या था भाई? पहला, लाख की गोलियां बनाना, लाख के बर्तन बनाना, लाख के खिलौने बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाना। तो बदलू का क्या काम था? हमने ऊपर भी देखा था कि वो क्या बनाता था? चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी तक ये आपके पास कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न थे, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं जिन्हें, और अब आपके पास आएंगे लिखने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न। अब इनमें से कुछ को आपको खुद करने हैं। देखते हैं क्या पूछा गया। पहले, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती थी? अब लाख की चूड़ियाँ हमने बताया कि किसमें, भट्टी में डालकर लाख को गर्म किया जाता था ताकि वो मुलायम हो जाए। उसके बाद उसकी सलाख क्या बनाई जाती थी? पतली सी सलाख बनाई जाती थी। फिर उसको क्या बनाया जाता था? उसका एक रूप दिया जाता था। किसका? चूड़ी का रूप दिया जाता था। आगे देखिए, आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहन की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो ये जो प्रश्न है आपके लिए, ये आपको अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ और अन्य लोगों के साथ मिलकर करना है, और लाख से बनी वस्तुओं को के नाम लिखने हैं, और आपने कौन कौन सा देखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, और इसका उत्तर मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है, आइए एक गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती है? यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच, प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती है तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती है एवं वे उन्हें क्यों नहीं पहनती। आप उनके लाख की चूड़ियाँ न पहनने का कारण लिखिए। तो यह प्रश्न आपको किससे पूछना है? आपके घर में, परिवार में कोई भी महिला हो, आपकी माँ हो, ठीक है, कोई और हो, या कोई भी जानकारी में आपके कोई भी महिला, तो उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की चूड़ियाँ पहन रहे हैं या पहनते हैं। भाई, चूड़ियाँ प्लास्टिक की पहन रहे हो, कांच की पहन रहे हो, या किसी धातु की पहन रहे हो। धातु का मतलब जैसे गोल्ड का हो गया। तो ये प्रश्न आपको अपनी मम्मी से, दादी से या किसी और व्यक्ति से करनी है, और उनसे पूछना है कि आप क्यों नहीं पहनते लाख की चूड़ियाँ, पहनते हैं तो कैसी लगती है, और इनमें क्या अंतर है। तो ये आपके लिए प्रश्न है। आगे एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कोविड-19 के संबंध में है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। यह बहुत ज़रूरी काम है, तो ये सभी को करना है और सभी को बताना भी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, और अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।